नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी क्यों नहीं टूटते? क्यों हर गिरावट के बाद वो और मजबूत होकर लौटते हैं? और क्यों कुछ लोग जहां सब हार मान लेते हैं वहीं से अपनी नई शुरुआत करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे अंदर होती है। वो अपने मन को जीत चुके होते हैं और जिसने अपने मन को जीत लिया उसे कोई नहीं रोक सकता। वो बन चुका है अनस्टॉपेबल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैथरीना जीएन की शानदार किताब बिकम अनस्टॉपेबल के बारे में, जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने माइंडसेट को मास्टर करें, तेजी से सीखें और वो जिंदगी बनाएं जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाएगी। इस बुक को खरीदने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। जाओ, इसे पढ़ो, क्योंकि शायद यही वो कदम है जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। अध्याय 1, मन की शक्ति। शुरुआत यहीं से होती है। कहते हैं जिंदगी वही बनती है जैसा हम सोचते हैं। हर सफलता, हर उपलब्धि, हर सपना सबसे पहले हमारे मन में ही जन्म लेता है। अगर हमारा मन मजबूत है तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती, लेकिन अगर मन कमजोर है तो छोटी सी रुकावट भी हमें तोड़ सकती है। इस अध्याय में कैथरीना जीएन बताती है कि असली लड़ाई जिंदगी से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से होती है। हमारा मन ही वो जगह है जहां जीत और हार तय होती है। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदल दें, मैं नहीं कर सकता ऐसे, मैं जरूर करूंगा पर आ जाए, तो जिंदगी के हर दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। मन की शक्ति वही है जो एक आम इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है। ये वही शक्ति है जो थके हुए शरीर को भी दोबारा उठने की ताकत देती है और हार मान चुके इंसान को फिर से जीत की राह दिखाती है। इसलिए सफलता की शुरुआत बाहर नहीं, अंदर से होती है, और जो अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता बनता है। हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो जिंदगी की हर चुनौती हमारे लिए एक नया मौका बन जाती है। पर सवाल यह है, हमारा मन किस दिशा में सोच रहा है? क्या हम खुद को सही मायनों में जानते हैं? यही सवाल हमें ले जाता है अगले कदम की ओर। अध्याय 2, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानो, दिशा पाओ। सफलता की राह पर चलने से पहले जरूरी है कि हम खुद को समझें, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और हमारी असली ताकतें क्या है, तब तक कोई भी दिशा सही नहीं लगती। लेखिका कैथरीना जीएन कहती है कि सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल पावर। मतलब आत्म जागरूकता ही असली ताकत की नींव है। सेल्फ अवेयरनेस हमें यह सिखाती है कि हर इंसान में कुछ खास गुण होते हैं, कुछ चीजें जिनमें वो दूसरों से बेहतर है और कुछ कमजोरियां जो उसे रोकती है। जब हम दोनों को पहचान लेते हैं तो हम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा पाते हैं। अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने खुद को जान लिया तो फिर कोई आपको आपकी राह से भटका नहीं सकता। सेल्फ अवेयरनेस हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारी असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं, खुद से है। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसकी मंजिल अपने आप साफ दिखने लगती है। अब तक की कहानी में हमने जाना कि सफलता की शुरुआत मन की शक्ति से होती है और आगे बढ़ने की दिशा हमें सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को पहचानने से मिलती है। लेकिन जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार आती है वो है डर और बहाने। अब आइए इस तीसरे अध्याय के जरिए उसी दीवार को गिराते हैं। अध्याय 3, डर और बहाने। रुकावटें नहीं, सबक है।
जब इंसान कुछ बड़ा करने की सोचता है तो सबसे पहले सामने आता है डर। डर असफल होने का, लोगों के तानों का, या फिर ये सोच का, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। लेकिन सच तो यह है कि डर हमारे रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि हमारे विकास का संकेत है। कैथरीना जियन इस अध्याय में कहती है, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर ग्रेटेस्ट टीचर। यानी डर हमारा दुश्मन नहीं, हमारा सबसे बड़ा गुरु है। हर असफलता हमें कुछ सिखाने आती है, हर गिरावट हमें बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। लेकिन ज्यादातर लोग यही जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि वे डर को दीवार समझते हैं, सीढ़ी नहीं। बहाने भी डर की ही एक और शक्ल है। हम कहते हैं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास साधन नहीं, या अभी सही वक्त नहीं है। पर सच्चाई यह है कि सही वक्त कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। जब हम डर और बहानों को समझना शुरू करते हैं तो वे हमें रोकते नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाते हैं। हर हार में एक सबक छिपा है और हर सबक हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए असफलता से भागना नहीं, उसे गले लगाओ, समझो और सीखो, क्योंकि हर गिरावट में एक नई उड़ान का रास्ता छिपा होता है। अध्याय 4, सीखने की कला। तेजी से सीखो, आगे बढ़ो। आज की दुनिया में जो तेजी से सीखता है वही सबसे आगे निकलता है। सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि हर अनुभव से कुछ नया लेना है। कैथरीना जियन इस चैप्टर में कहती है, लर्निंग फास्ट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट अडेप्टेबिलिटी। यानी तेजी से सीखना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं, बल्कि लचीलापन और खुले दिमाग का सबूत है। हर दिन दुनिया बदल रही है, नई तकनीकें, नए विचार, नए तरीके। अगर हम पुराने सोच में फंसे रहें तो जिंदगी हमें पीछे छोड़ देगी। लेकिन अगर हम लगातार सीखते रहें तो कोई भी बदलाव हमें रोक नहीं सकता। सीखने की कला में सबसे जरूरी है जिज्ञासा और खुला मन। जितना हम सवाल पूछते हैं उतना ही हम विकसित होते हैं। और हां, सीखने के लिए असफलता जरूरी है, क्योंकि गलती ही वो आईना है जो हमें दिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। याद रखिए, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। इसलिए अगर आप अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं तो हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए। सीखने की रफ्तार ही सफलता की दिशा तय करती है। अब तक की यात्रा में हमने जाना कैसे मन की शक्ति से शुरुआत होती है, सेल्फ अवेयरनेस से दिशा मिलती है, डर और बहाने हमें सबक देते हैं, और सीखने की कला हमें तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता देती है। लेकिन अब सवाल यह है, इन सब ज्ञान और ऊर्जा को केंद्रित कैसे किया जाए? यही जवाब देता है अगला अध्याय। अध्याय 5, फोकस और अनुशासन, मास्टरी की चाबी। सफलता कभी एक झटके में नहीं मिलती, वो रोज के छोटे छोटे कदमों, निरंतर अभ्यास और दृढ़ अनुशासन का नतीजा होती है। कैथरीना जियन कहती है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट्स। यानी अनुशासन वो पुल है जो हमारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। इस अध्याय में लेखिका बताती है कि फोकस रखना और अनुशासन बनाए रखना आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा ध्यान हर समय बिखरा रहता है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या दूसरों की राय हमें भटकाती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है, वो साल के अंत तक अपने आप को 37 गुना बेहतर बना लेता है। ये गणित नहीं, ये कंसिस्टेंसी का जादू है। फोकस का मतलब है अपनी ऊर्जा सिर्फ उसी दिशा में लगाना जो आपकी मंजिल से जुड़ी हो, और अनुशासन का मतलब है उस दिशा में रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना, चाहे मन करे या न करे। सफल लोग इसलिए अनस्टॉपेबल होते हैं क्योंकि वे प्रेरणा पर नहीं, अनुशासन पर चलते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम। यही है मास्टरी की असली चाबी। मन की शक्ति हमें शुरुआत देती है, सेल्फ अवेयरनेस हमें दिशा देती है, डर और बहाने हमें सबक सिखाते हैं, सीखने की कला हमें आगे बढ़ना सिखाती है, और फोकस व अनुशासन हमें स्थिर बनाए रखते हैं। लेकिन इसके बाद जो चीज हमें अंदर से रोशनी देती है वो है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। अध्याय 6, सकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में शक्ति देखो। जिंदगी में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलती। कभी चीजें आसान होती हैं तो कभी बेहद कठिन।
लेकिन असली फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात से पड़ता है कि हमने उस परिस्थिति को कैसे देखा। कैथरीना जीएन कहती है, पॉजिटिव थिंकिंग डजंट इग्नोर प्रॉब्लम्स, इट एम्पावर्स यू टू फेस देम। यानी सकारात्मक सोच का मतलब समस्याओं से मुंह मोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें जीतने की ताकत पाना है। जब हालात बुरे हों, तब भी जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है और खुद से कहता है ये दौर भी गुजर जाएगा, वही आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। सकारात्मक सोच हमारी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाती है। ये हमें हर गिरावट में छिपे अवसर दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हर समस्या के भीतर एक संभावना होती है। जब हम चीजों को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि रास्ते कभी बंद नहीं होते, बस हमारी सोच उन्हें बंद कर देती है। इसलिए अगर हालात आपके खिलाफ भी हों, तो भी अपनी सोच को अपने साथ रखिए, क्योंकि सही सोच ही वो ताकत है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। अब तक की समरी में हमने जाना कि कैसे सकारात्मक सोच हर कठिन परिस्थिति को अवसर में बदल देती है। लेकिन सिर्फ सोचने से सपने पूरे नहीं होते, उनके लिए चाहिए स्पष्ट लक्ष्य, ठोस योजना और लगातार एक्शन। यानी अब बात करते हैं सफलता की असली दिशा की, लक्ष्य निर्धारण की। अध्याय 7, लक्ष्य निर्धारण। सपनों को हकीकत में बदलो। हर इंसान सपने देखता है, लेकिन हर सपना सच नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सपनों को लक्ष्य में बदलना नहीं जानते। कैथरीना जीएन इस अध्याय में कहती है, ड्रीम्स गिव यू होप बट गोल्स गिव यू डायरेक्शन। यानी सपने हमें उम्मीद देते हैं, पर लक्ष्य हमें दिशा देता है। लक्ष्य निर्धारण का मतलब है अपने सपनों को एक ठोस रूप देना, एक ऐसा प्लान बनाना जिसमें हर कदम साफ हो। यह समझना कि क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। सिर्फ मैं सफल बनना चाहता हूं कहना पर्याप्त नहीं, बल्कि यह तय करना जरूरी है कि मुझे किस क्षेत्र में, कितने समय में और कैसे सफल बनना है। लक्ष्य तय करने के बाद आता है सबसे अहम कदम, एक्शन। क्योंकि बिना एक्शन के लक्ष्य सिर्फ कागज पर लिखा सपना बनकर रह जाता है। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, हर दिन एक कदम बढ़ाएं और हर जीत का जश्न मनाएं, क्योंकि यही छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। और याद रखिए, स्पष्ट लक्ष्य ही सकारात्मक सोच को दिशा देता है और दिशा ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। अब हम इस पूरी यात्रा के आखिरी और सबसे ताकतवर अध्याय पर पहुंच चुके हैं, जहां किताब का असली संदेश सामने आता है। हमने अब तक सीखा मन को जीतना, खुद को समझना, डर को तोड़ना, सीखते रहना, अनुशासन रखना, सकारात्मक रहना और लक्ष्य तय करना। लेकिन इन सबका असली अर्थ तब निकलता है जब इंसान हर चुनौती के बावजूद हार नहीं मानता। यही है इस किताब की आत्मा, अडिग मानसिकता, अनशेकेबल माइंडसेट। अध्याय 8, अडिग मानसिकता। कभी हार मत मानो। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी रास्ते टूटते हैं तो कभी सपने, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं तो कभी हालात। पर अनस्टॉपेबल वही होता है जो गिरने के बाद भी उठना नहीं भूलता। कैथरीना जीएन कहती है, रेजिलियंस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग पेन, इट्स अबाउट राइजिंग अगेन डिस्पाइट द पेन। यानी मजबूती का मतलब दर्द से बचना नहीं, बल्कि दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। इस अध्याय में लेखिका बताती है कि हर सफल इंसान की कहानी में असफलताओं के अध्याय भी होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने हार को अंत नहीं, एक शुरुआत माना। अडिग मानसिकता का मतलब है हर गिरावट में सीख देखना, हर मुश्किल में मौका ढूंढना और हर बार खुद से कहना, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत नहीं मिलती। ये वही मानसिकता है जो इंसान को अनस्टॉपेबल बनाती है, क्योंकि जब आपका मन दृढ़ होता है तो कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। हर बार जब जिंदगी आपको गिराए तो याद रखिए, आप गिरने नहीं, उड़ान भरने के लिए बने हैं। बिकम अनस्टॉपेबल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाती है कि सफलता बाहर नहीं, हमारे अंदर से शुरू होती है। अगर आप अपने मन को जीत लें, खुद को जान लें, डर को समझ लें और सीखते हुए अनुशासित, सकारात्मक व अडिग रहें, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप भी अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखिए और कदम बढ़ाइए। दोस्तों,
अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग जलाई है तो याद रखिए, आपके और आपकी मंजिल के बीच सिर्फ आपका मन खड़ा है। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो कोई भी मुश्किल, कोई भी डर, कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। कैथरीना जीएन की ये किताब बिकम अनस्टॉपेबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर सोए हुए उस इंसान को जगाने के लिए है जो हर हाल में आगे बढ़ सकता है। तो अगर आप भी अपने माइंडसेट को मास्टर करना, तेजी से सीखना और अपनी जिंदगी की नई दिशा बनाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर अभी खरीदिए। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि किस बात ने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बिलाल त्यागी मोटिवेशन को, ताकि हर हफ्ते आप तक ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज पहुंचती रहें। क्योंकि याद रखिए, आप तब तक नहीं रुकते जब तक आप अनस्टॉपेबल नहीं बन जाते।